मेरी 2 साल की एज में पोलियो हो गया था। मेरे माता पिता ने मुझे इतना शेर बना दिया, चलने में भी 10-15 किलोमीटर बड़े आसानी से चल लेता था। मैंने 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मंसूरी जाता था पढ़ाने। 2 साल से जो मेरा पैर ठीक है, चलने में मेरे को तक दिक्कत आनी शुरू हो गई। जैसे मैंने कोई सीढ़ी चढ़नी है तो नहीं चढ़ा जा, सहारा लेके चढ़ा। इस तरीके से वो चीज मेरी बढ़ती गई। डॉक्टर ने दवाई दी थी जब मैंने साल पहले शुरू करी, मुझे उससे कुछ फर्क नजर नहीं आया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था 1 साल पहले कि मैं खड़ा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊंगा। जब से मैंने ये दवाई मंगाई, वो सियागोन उसका नाम है और गोलियां कैप्सूल थे, दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 मिनट के लिए खड़ा रहूं, गिर नहीं रहा हूं। दवाई खाता चला गया, उससे मेरे को आराम। अब ऐसा है कि मैं खड़ा भी हो जाऊं 2-2 घंटे भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे अब मैं बिना वैसाखी के भी चल लेता हूँ। ये इसलिए पकड़ लेता हूँ कहीं उबड़ खाबड़ जगह हो कि मैं गिर ना जाऊँ, या कहीं नीचे उतरना है तो इसका सहारा लेकर उतरता। मैं अपनी गाड़ी भी चला लेता, मेरी बाहर खड़ी है। जब से मैंने इलाज शुरू करा है तब से मेरे को 45 से भी ऊपर का आराम है। ये हैं देहरादून के संस्कृति लोक में रहने वाली 80 साल की एक अद्भुत शख्सियत, प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सम्मानित गुलशन भारी जी। 80 साल की उम्र में भी गुलशन जी 3 व्हीलर पर चलकर जन सेवा करते हैं और पर्वतीय विकलांग सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। महज 2 साल की उम्र में पोलियो जैसी दुर्बल करने वाली और जानलेवा बीमारी के शिकार गुलशन जी का एक पैर बचपन से ही लकवाग्रस्त था, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा खतरनाक मोड़ तब आया जब इनके उस पैर में दर्द शुरू होने लगा जो बिल्कुल ठीक था। पैर में इतनी कमजोरी आने लगी थी कि इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे खड़े होते ही गिर जाएंगे और दूर तक चलने के लिए भी इनको छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इन सब परेशानियों के बावजूद भी गुलशन भारी जी ने समाज सेवा नहीं छोड़ी। गुलशन भारी जी देहरादून की एक जानी मानी शख्सियत है जो अपनी संस्था द्वारा समाज सेवा करते हैं और एक दैनिक अखबार भी प्रकाशित करते हैं। गुलशन जी 80 साल की उम्र तक काफी स्वस्थ थे। इस बात का अंदाजा आप इनकी आवाज से भी लगा सकते हैं कि 80 की आयु में भी इनकी आवाज कितनी बुलंद है। गाड़ी किसकी है? धक्का मार के आगे कर दो। लेकिन एक पैर में कमजोरी आने के बाद इन्हें काफी समस्या होने लगी। उसके बाद कई जगह इलाज कराने के बाद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। तब ये जुड़े हकीम सुलेमान खान साहब से और उनसे जुड़ने के बाद इन्होंने गोंदसिया का सेवन करना शुरू किया। कुछ महीने गोंदसिया का सेवन करने के बाद बिना छड़ी के खड़े ना हो पाने वाले गुलशन जी अब बिना किसी दर्द के 2 घंटे तक खड़े रह सकते हैं और अब फिर से रोजाना 5 से 7 घंटे अपनी 3 व्हीलर बाइक के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। उनका कहना है कि सुबह शाम एक चुटकी गोंदसिया का सेवन करने के बाद उनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है, जिससे उन्हें नई ऊर्जा मिली है। गुलशन जी अब 80 साल की उम्र में भी जिंदा दिली के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। इनका जीवन न केवल संघर्ष की कहानी है बल्कि सकारात्मक सोच और सेवा भाव की अद्भुत मिसाल भी है। और यही कारण है कि हम भी गुलशन जी का जज्बा देखने, उनकी सेहत देखने पहुंचे देहरादून के संस्कृति लोक में जहां वो रहते हैं। हमने उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून हम आ गए हैं और देहरादून में मैं जिनके घर के बाहर खड़ी हूं उनका नाम है गुलशन जी। और गुलशन जी की पोती अभी मुझे लेकर आई स्कूटी पे, जो कि आपने देखा भी। गुलशन जी के घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनकी उम्र है 80 साल। हमें पता चला कि 50 साल तक उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में ही उन्हें एक पैर में दिक्कत शुरू हो गई। और वो दिक्कत क्या थी? पैरों में ताकत नहीं थी और ताकत ना होने की वजह से उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। वो 3 व्हीलर चलाते हैं, विकलांगों की सहायता करते हैं। तो सेहत का राज क्या है? उनके पैरों में ताकत कैसे आई? यही जानने हम पहुंच गए हैं उनके घर के बाहर। तो आज आप लोग जिनसे मिलने वाले हैं 80 साल के गुलशन जी, वो बनेंगे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा। तो चलिए उनकी सच्ची कहानी दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। तो दर्शकों, आ गए हैं हम गुलशन सर से मिलने के लिए और बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगी कि उनकी जो उम्र है वो 80 साल है। देखने में बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो जल्दी से मैं आपको उनसे मुलाकात करवाती हूं और जानते हैं कि हकीम साहब से जुड़ के उनको कितना अच्छा लग रहा है। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुलशन सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया एक तो अपना वक्त देने के लिए। और ये राज क्या है सर? 80 साल के आप हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकती और यकीनन मेरे जो दर्शक देखने वाले हैं वो भी नहीं कह सकते कि आप 80 साल के हो गए हैं। सबसे बड़ी बात घर की शिक्षा, माता पिता की। मैंने आपको शॉर्ट में बता दूं, मेरी 2 साल की एज में पोलियो हो गया था। मेरे माता पिता ने मुझे इतना शेर बना दिया
मैं चलने में भी 10-15 किलोमीटर बड़े आसानी से चल लेता था। और सेहत में बड़ा ध्यान रखा मेरे माता पिता ने। मेरे को उन्होंने छोटी मछली नहीं बनने दिया। मैंने 5 किलोमीटर दूर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पैदल चलकर। वही हिम्मत आज जो मेरे माता पिता ने दी, वही मेरी सेहत का राज है। अच्छे ख्यालात, अच्छा खाना, बेअबी होना, वही चीज़ हमारे अंदर आज तक चली। और हम हिंदुस्तानी चीज़ों को लाइक करता हूँ, सिंपल खाने में, ना कि ये नॉन वेज बर्गर वगैरह, इन चीज़ों से मैं बहुत परहेज रखता हूँ। देसी दवाई जैसे लहसुन, अगर मैं सबके लिए एक बात बताता हूँ, कोई भी इसका नाम ही डॉक्टर है। अगर सुबह उठते 2 कली लहसुन की पानी के साथ खा लो, कभी कोई भी जिंदगी में बीमारी नहीं आएगी। जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो आज यही मेरी सेहत का राज है। आप लोगों ने आए मेरे को ये कहने लगे कि भारी जी आप तो 50-60 से तो ऊपर लगते ही नहीं है। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरी मार्च जो आएगा उसमें 80 साल का पूरा हो जाऊँगा। 45 का मेरा बर्थडे है। और अच्छे ख्यालात ही, अच्छे ख्यालात के कारण ही अच्छा परिवार मिलता है। मेरी बड़ी बहू हैं, दूसरे बच्चे हैं, बड़ी सेवा करते हैं। अब मेरे को जो परेशानी आई, मैं चलने में, मैंने आपको बताया, 5 किलोमीटर दूर से मैंने ग्रेजुएशन करी। मंसूरी जाता था पढ़ाने, मैं KRP भी हूँ, साक्षर अभियान में। तो वहाँ पे टाउन हॉल है, वहाँ पे भी चढ़ जाता था। अब मेरे को ना जाने क्या हुआ, 2 साल से जो मेरा पैर ठीक है, उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कौन सा पैर है? लेफ्ट पैर, लेफ्ट वाला। एक में तो मेरे पोलियो है, क्लीवर से चलता हूँ। उसके अंदर चलने में मेरे को तक दिक्कत आनी शुरू हो गई। किस तरफ आ रही थी दिक्कत? पूरी पैर में। ये ऊपर से शुरुआत हुई या नीचे से शुरुआत हुई? सारे में ही। जैसे मैंने कोई सीढ़ी चढ़नी है, हाँ तो नहीं चढ़ा जा रहा, हाँ सहारा लेके चढ़ा। हाँ। इस तरीके जो चीज़ मेरी बढ़ती गई। ये पता कैसे चला आपको कि ये दर्द इतना बढ़ गया है? किस दर्द वजह से? मतलब ये जैसे मैं चल रहा था, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा मैंने किसी सीढ़ी पे चढ़ना है, तो नहीं चढ़ा जा रहा। किसी का सहारा लिया, फिर चढ़ा, तब मुझे मालूम चला। वो चीज़ आगे बढ़ती चली गई। तब मैं हकीम सुलेमान जी की बहुत तारीफ करता हूँ। उनकी इसलिए करता हूँ, उनका स्वभाव इतना अच्छा है, आधी बीमारी तो आधी मरीज की दूर हो जाती। उनके स्वभाव सही और इलाज भी बहुत अच्छा है। मैं वैसे ही देखा करता था जब मैं ठीक भी था कि उनकी दवाइयाँ क्या क्या होती हैं, किस काम के लिए आती हैं, घरेलू बताता था मैं बच्चों को। जब मेरे को ये परेशानी हुई तो मेरे दिमाग में सुलेमान हकीम जी के दिमाग में गया। मैंने फ़ोन करा, उनको बताया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था 1 साल पहले कि मैं खड़ा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊंगा। तब जब से मैंने ये दवाई मंगाई, वो सियागोंद उसका नाम है, और गोलियां कैप्सूल थे। दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 मिनट के लिए खड़ा रहूं, गिर नहीं रहा हूं। अच्छा। दवाई खाता चला गया, उससे मेरे को आराम है। अब ऐसा है कि मैं खड़ा भी हो जाऊं 2-2 घंटे भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलने में अब मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे मैं गिर ना जाऊं। इसलिए मैंने बैसाखी ये 3-4 महीने से पकड़ ली है। मैं अपनी गाड़ी भी चला लेता, मेरी बाहर खड़ी है। क्या मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर? वो 3 पहिए की गाड़ी नहीं खड़ी, मोटरसाइकिल। हाँ हाँ। मेरी अच्छा तो आप है। अच्छा आप चला सारा लेते काम हैं। तो मैं हरिद्वार इधर उधर कहाँ तो भगाता रहा था। जब मेरे को फोन करा था मैं कहीं बहुत दूर था। अच्छा। कहने का तात्पर्य अपनी हिम्मत से आज भी इस उम्र तक काम कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है हकीम साहब की दवाई से ठीक हो जाऊँ। अच्छा, आपने गोंद सिया का जो इस्तेमाल किया, आपने इसका कितने वक्त तक इस्तेमाल किया, और अभी क्या लगता है कि कितना % आपके पैर में आराम है? पहले से मेरे को अभी ये कह सकता हूँ कि 50, जब से मैंने इलाज शुरू करा है तब से मेरे को 45 से भी ऊपर का आराम है। खड़ा होने में भी धीरे धीरे अब मैं बिना बैसाखी के भी चल लेता हूँ। ये इसलिए पकड़ लेता हूँ कि उबड़ खाबड़ जगह हो कि मैं गिर ना जाऊँ, या कहीं नीचे उतरना है तो इसका सहारा लेकर उतरता। ये बैसाखी आपने लेनी शुरू क्यों की? इसलिए करी, जब मैं चल रहा हूँ हाँ तो ऊंची नीची जगह आ गई हाँ हाँ। तो ऐसा लगता है मैं गिरूंगा। ये कमजोरी होने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। और कई बार तो मैं हाथ में पकड़ के चलता रहता हूँ, लगाता भी नहीं हूँ। हाँ। जहाँ कहीं उबड़ खाबड़ जगह पत्थर पड़े हैं, गिर ना जाऊँ, वहाँ लगा लेता हूँ। सर, ये एक तो पैरों में कमजोरी कैसे आ गई और डॉक्टर ने क्या कह दिया था?
डॉक्टर ने दवाई दी थी जब मैंने साल पहले शुरू करी, मुझे उससे कुछ फर्क नज़र नहीं आया। ये मैंने अभी भी बताया। जब फिर मैं 1 साल से ही लगभग मैं सुलेमान हकीम जी की दवाई खा रहा हूँ, फ़ोन करा, तब से मैंने आपको अभी बताया भी है, तो मुझे भी आराम आना शुरू हो गया। अच्छा, इस पैर में भी कितनी ताकत आपको लग रही है गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद? इसमें भी तो पहले से काफ़ी ताकत लग रही है। जैसे मैं खड़ा हो रहा था पहले तो ऐसा लगता था मैं गिर जाऊंगा, अब मैं 2-2 घंटे भी खड़ा हो जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो धीरे धीरे करके पैरों में मजबूती आ रही है। आपको कहाँ से कहाँ तक एक तो कमजोरी लगती थी और दर्द की शुरुआत ये हुई कैसे आपको? मेरे को एक्चुअल में पैरों में कमजोरी नजर आ रही थी। मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं। अच्छा। दर्द कभी नहीं हुआ। आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप टीवी देख रहे हैं, ये देखो, जितनी जोर का भी मारूंगा, अगर जैसे कहते हैं ये यहाँ कड़ कड़ के आवाज आती है, हड्डियों में आवाज आती है, यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं है। कहने मेरा हड्डियाँ बहुत मजबूत है। अब जब से मुझे ये बताया गया कि इसका ट्रीटमेंट नसों से भी होता है, इसका जो है कंसर्न नसों से है, दिमाग की, तब से आपकी आंखें दवाई खा रहा हूँ, तो देख तो भगवान करेगा जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, हकीम साहब के यहाँ की ही दवाई क्यों? क्या कोई और भी दवाइयाँ आपने खाई हैं कभी? नहीं, मैं 1 साल से कोई किसी की दवाई नहीं खाई, ना मैंने पहले खाई। क्यों? मेरे को देसी इलाज करता था। जब से मेरे को कमजोरी आनी शुरू हुई, सीधा दिमाग मेरा एकदम गया। उन पर विश्वास है, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। ये विश्वास कैसे आया? वही मैं टीवी देखता था, एक तो उनकी स्वभाव इतना अच्छा, बोलने का सिंपल लिहाज, उन इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। मैंने पहला फोन ही वहीं मिला उनके यहाँ, वहीं से दवाई शुरू करी। तो 80 साल की उम्र में आके आपको कोई परेशानी हुई है? वरना तो आप एकदम स्वस्थ और सेहतमंद रहे हैं हमेशा। अभी भी हूँ जी, बिल्कुल हैं आप। मैं अभी भी हूँ। मैं 12-12 घंटे लेक्चर भी देता हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं KRP भी रहा, बताया मैंने आपको। हाँ। मैं टीचर्स को पढ़ाता हूँ, अब छोड़ा है, पहले बहुत था गवर्नमेंट की तरफ से। मसूरी जाता था, पढ़ाने जाता था, मेरी मिसेज भी जाती थी, वहीं रहते थे हम लोग। 12-12 घंटे 10-10 घंटे वहाँ क्लासें लगानी पड़ती थी। तो उसमें क्या है, हम 2 घंटे के अंदर अनपढ़ से अनपढ़ को उसका नाम, चाचा, मामा, काका, मकान वगैरह लिखना सिखाते। तो अभी तक तो मेरे अंदर कोई कमजोरी, एक इसको छोड़ के मैं कई बार ये सोच करता हूँ कि मेरे पैर, एक पैर में कमजोर है, शायद इसी के कारण अब दूसरा पैर इतना काम नहीं कर सक रहा। अगर वो भी ताकत होती तो सीढ़ियाँ वगैरह भी चढ़ सकता था। अब एक पैर में तो उसमें जान है ही नहीं, लेपर लगा के चलता हूँ। तो यानी सर, ये जो बैसाखी का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि आपके इस पैर में तकलीफ शुरू हो गई? हाँ, वरना तो आपको 80 साल तक आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। 1 साल से पड़ रही है, ये 6 महीने से ले रहा हूँ। 6 महीने से बैसाखी? 4-6 महीने से, कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं। वैसे आप करते क्या है सर? बेटा, मेरी संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। संस्था का नाम है पर्वतीय विकलांग सेवा संस्थान। हमने कभी किसी से डोनेशन नहीं ली। उसके कई कारण हैं, मैंने आजमा के देखा। मेरा जब यूपी था तो हमने एक प्रोजेक्ट भरा जिसमें 25 बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना था, हैंडीकैप बच्चों को। जी। उसका उस समय 1 साल का बजट था 10 लाख। मेरा लखनऊ से पास हो गया, दिल्ली में मैं गया, मुझे राजीव गांधी जी ने भी सम्मानित कर रखा है। अरे वाह। ये प्रधानमंत्री थे उसमें वो। निस्वार्थ सेवा में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल। आज मेरे साथ करोड़ोंपति, जिनका मैं अभी भी नाम ले रहा हूँ, इतने सिंपल आदमी हैं। डॉक्टर S फारूक जी हिमालयन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आज भी मैं उनके पास बैठा हुआ था। उनको एक बारी मैं कुछ बोल दूं, इनको व्हील चेयर देनी है, इनको ये करना है, किसी को भी बोल दूं, मुझे कहीं ना नहीं है, तो मैं क्यों करूं? और गारंटी से मैं कह सकता हूं, बहुत अच्छे भी है, खराब ज्यादा है। हमारे बराबर जो पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, आके बैठ जाए और काम करके दिखा दें। कई बच्चों की जिंदगी, मैंने अभी आपको बताया, एक बिटिया, उसका नाम बबीता है, ट्रेन से दोनों पैर कट गए थे घुटने से ऊपर। किसी ने बताया, आ गई, प्रभु में विश्वास रखता हूँ। वो मेरे पास आई, उसको पहले तो मैंने व्हील चेयर दी, उसकी मेरी कहानी भी छापी, मेरी मैगजीन भी छपी थी। पहले उठी, फिर उड़ी, पहले उठी फिर चली, अब उड़ी। फिर उसके जब हमने फिर देखा, व्हील चेयर लेके दी, देखा उसके हमने फिर दोनों पैर बनवाए लुधियाना से 2,35,000 में। मेरा 1 रुपया नहीं लगा। सब ने कहा
50 रुपये मेरी तरफ से, 50,000 मेरी तरफ से, 2 मिनट में पैसे इकट्ठे हो गए। आज उस बिटिया की शादी भी हो गई, करा दी, यहीं रहती है देहरादून में। 39 सीढ़ियां चढ़ जाती है अरे वाह। उससे। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो विकलांग दिव्यांग 100% है, वो क्या कमा लेगा? वो क्या किसी को रोजगार देगा? क्या करेगा? आज हमारी संस्था के मेरे ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, वही आते हैं। 100% हैंडीकैप्ड ऐसे हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी। उनको दर्जी का काम सिखाया, आज उनके बाद 10 कारीगर हैं। अरे वाह। एक दोनों पैर नहीं है, एक के छोटे हैं, ऑटो चला रहा है, उसको ऑटो चलाना सिखाया। ब्रेक नहीं लग रही थी उसकी, रॉड लंबी करा दी, उसमें पेज लगवा दिए, उसको सिखाया, आज वो 4 ऑटो का मालिक है। तो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं वो? जी। तो ये कौन करने वाला है? ऊपर वाला। उसने कहा निस्वार्थ सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुलशन सर, आप 3 व्हीलर चलाते हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि कितनी आसानी से आप वो चला लेते हैं, क्योंकि 50 साल आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम ये देखना चाहते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आपका जो रोज़ का रूटीन रहता है उस 3 व्हीलर पे, वो कैसे आप पूरा करते हैं। तो चलें आपके 3 व्हीलर की तरफ। जी हाँ, चलिए दर्शकों, आप सभी को भी लेके चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, ये हैं गुलशन सर जो 80 साल के हैं। अब इन्हें ज़रूरत पड़ती है इस सहारे की, इस बैसाखी की, लेकिन कभी इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन एक उम्र भी होती है जिसकी वजह से उनको एक पैर में परेशानी हो रही है, लेकिन गोंद सिया का जो इस्तेमाल जी गुलशन सर ने किया। देखिए, बैसाखी बस ले रखी है कि बैलेंस इनका ना बिगड़े, ज़मीन पे बिल्कुल नहीं है बैसाखी, अपने आप चल रहे हैं 80 साल के। तो देखिए, गोंद सिया का इस्तेमाल किया सर ने और 45 से 50% उनको आराम मिला है। ये बैसाखी का सहारा कुछ टाइम से है, वो भी आप देख सकते हैं कि इस जगह पे उन्होंने इसका सहारा लिया है। और हम इनकी 3 व्हीलर की तरफ जा रहे हैं और बैसाखी देखिए उठा दी उन्होंने ऊपर कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सर, यही है आपकी 3 व्हीलर? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ तकलीफ होती थी आपको? वही जो मेरा पैर ठीक है, उसमें कमजोरी थी। कौन सा वाला पैर है वो? लेफ्ट, बायां। जी, एक बार हाथ लगा के हमें दिखाएंगे, जी हाँ। क्या होता था इसमें? कमजोरी आई, कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कमजोरी। कमजोरी आई रही। ठीक है, चलने में दिक्कत हो रही थी। हाँ। तब बैसाखी पकड़ी। जैसे ये ऊबड़ खाबड़ जगह वहाँ दिखाओ सामने, तो यहाँ गिर ना जाऊँ, और वैसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, दर्शकों देखिए ऊबड़ खाबड़ जगह है तो ज़रूरत है। और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैंने अभी मैडम को बताया मेरा फ्रैक्चर हो गया था, चाहे 4 महीने में बेड पे रहा। तो ये सोच लो, मैं 14 घंटे तक सोया रहता था, लोगों को नींद नहीं आती, और मुझे पता ही नहीं लगा कब ठीक भी हो गया। और आज भी रात के मैं 10 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। तो ये होता है निस्वार्थ सेवा का फल। तो गोंद सिया के बारे में क्या कहेंगे? गोंद सिया भी बहुत अच्छी है। जब से मैं खा रहा हूँ तभी तो मैं 45% ठीक भी हुआ। कितने टाइम में? ये 5-6 महीने में। मजबूती आई है पैर में? हाँ, पहले से मजबूती है। देखो ना, अब मैं खड़ा भी हो जा रहा हूँ, चल भी रहा हूँ। मेरा टाइम तो ऐसा आ गया था, जब से दवाई शुरू करी, मैं ऐसे खड़ा था तो ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगा। अब मैं चाहे 2 घंटे खड़ा हूँ, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तब मुझे पूरा विश्वास है कि हकीम साहब की दवाई से वो कुछ और भी दवाई और चेंज करके भी देंगे, जिससे ये मेरी कमजोरी पैर की जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक आप इसी अपने 3 व्हीलर पे सारे काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, अपना ही ताकत रहती है पैरों में? बहुत ज़्यादा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, एक झटके से पैर मार के अब आपने हमें अंदर दिखाया था, तो वो दिखा दीजिए। वाह, कमाल है सर, कमाल। जोड़ों में दर्द हो रहा था, कहते कड़ की आवाज़ आ रही है, हमारे तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो सर, ये मकान आप ही का? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 1 साल हुआ है। मैं पहले चंदन नगर रहता था, वहाँ से बेच के मैं यहाँ आ गया। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरे बेटे हैं, बहुएँ हैं, पोतियाँ हैं, बहुत सेवा करते हैं सारे। यही बहुत बड़ी किस्मत है। और नाज भी होता होगा, देखो हमारे जो पापा हैं वो 80 साल में भी कितने अच्छे हैं, कितने स्वस्थ हैं। पोतियाँ लोगों को बोलती है कि हमने अभी दादा को अपने दवाई खाते नहीं देखा। ये दवाई खा रहा हूँ जो सलमान जी वाली, ये भी ताकत वाली है,
दवाई नहीं कहूँगा इसे, ये सिया गोंद है, दवाई तो नहीं कह सकते इसे, ये तो ताकत की चीज़ है। पहले चलाने में दिक्कत होती थी इस गाड़ी को? ना मेरे को ना भी दिक्कत है ना पहले। नहीं, जब ताकत पैरों में कम हो रही थी उससे अब आराम मिल गया। अब पहले जैसे मैं चलने में था, खड़ा होने में था, तो दिक्कत आ रही थी मेरे को, चढ़ने में भी, और अब नहीं है। तो अभी चला के हमें दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो गुलशन सर, मैं भी बैठ जाऊं? चलिए, इस सवारी का लुत्फ हम भी उठाएंगे। तो गुलशन जी के 3 व्हीलर पे तो हम बैठ गए हैं। तो सर, आसानी है चलाने में? बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ जगह तब भी आप आराम से चला पा रहे हैं? बड़े आराम से। तो मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा था सर, जब हमने सुना कि हम 80 वर्षीय गुलशन जी से मिलने जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो आप इतने फिट लग रहे हैं ना सर, मैं चाहूँगी कि मैं भी इस उम्र में जाके आपकी तरह फिट हो जाऊँ। बहुत बहुत बिल्कुल, हम तो यही बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छे ख्यालात रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तब ना प्रभु आपको साथ देगा। अच्छा, पहले कोई ऐसा शख्स मैं देख रही हूँ जिनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, जिन्हें कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई। मतलब 80 साल में तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, यहाँ तक कि 60 साल में हिम्मत हार जाते हैं। तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी? ये मैं बता तो रहा हूँ, मेरे माता पिताजी ने जो शिक्षा दी उस पर हम चले। सिंपल खाना, अच्छे ख्यालात, यही सेहत की निशानी है। और देसी नुस्खे को हम यूज़ करते हैं, ना कि अंग्रेजी दवाइयों को। अच्छा, जो आपको यंगस्टर देख रहे हैं या आपकी उम्र के जो लोग आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए देखेंगे, तो क्या वो भी आपकी तरह ऐसे हेल्दी रह सकते हैं? ये अगर वो देख के सोच करते हैं, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, अगर ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, बेईमानियाँ नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप हमेशा देख लो, जितने बेईमान उतनी बीमारियाँ ज़्यादा, जितने ईमानदार बीमारी है ही नहीं। तो गुलशन सर, मुझे बताइए कि लगभग कितने घंटे चला लेते हैं आप इसे? मैं बेटे 5-7 घंटे तो रोज़ चलाता ही हूँ। अपना काम जाना पड़ता है मुझे, अखबार का, संस्था का, और गरीबों की सेवा करने में। जी बिल्कुल, आपने मुझे भी घुमा दिया है आज तो। हाँ बेटा, मैं इसी गाड़ी से हरिद्वार, सहारनपुर निकल जाता हूँ, वहाँ की सेवा में भी। मेरी संस्था के हर जगह मेंबर बने हुए हैं बहुत। अभी आपने ऊंचाई से अभी अपनी 3 व्हीलर को निकाला, तो हाथ पैरों में दर्द नहीं होता किसी किस्म का? ना, कोई दर्द नहीं होता। तो दर्शकों, देखिए, गुलशन जी मुझे पूरा एक चक्कर लगवा के आ गए हैं। 80 साल के गुलशन जी, जिन्होंने इतनी ताकत के साथ अपनी 3 व्हीलर चलाई है। लेकिन उनका ये कहना, जब हमने उनसे सवाल किया कि किसी तरीके के हाथ में पैरों में तकलीफ हो रही है, उनका कहना है बिल्कुल भी नहीं, आदत हो गई है और मैं 7-7 घंटे इसी को चला के सैर करता हूँ, इसी से वो मसूरी तक जाते हैं। सर, क्या कहूँ, बस मैं, मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं, आपने मुझे निशब्द कर दिया यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना मैं हूँ नहीं जितनी आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, ये सब ऊपर वाले की दया है। अगर अब मैंने जो बात कही है, मैं नौजवान बच्चों से भी कह रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा, बेईमानी के काम से हट जाओ तो बीमारियाँ हट जाएंगी। आप आजमा के देख लो, जितना बेईमानी का पैसा लोगों ने कमाया है, उतनी बीमारियाँ उनके पास हैं। अगर वो 50 साल के हैं तो 80 साल के लग रहे हैं। आज तुम्हारे सामने अंकल गुलशन बारी खड़े हैं, जो 80 साल के होने वाले हैं, आज 50 साल के लग रहे हैं। ये होता है वैसा। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे और गौनसिया के लिए क्या कहेंगे? मैं हकीम साहब को तो बहुत दुआएं देता हूँ। एक तो उनकी जो नेचर, स्वभाव, मैंने पहले कई बार कहा और लोगों से भी कहता हूँ, मैं अपनी संस्था में बात करता हूँ, उनके से बात करने से आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती और एक पूरा विश्वास हो जाता है। जैसे मेरे को हो गया, मैं 3-4 साल से सुना करता था, तब मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो मैं उनके बातों में इतना प्रभावित हुआ। जब से मेरे पैरों में कमज़ोरी आनी शुरू हुई, मैंने पहला फ़ोन ही सुलेमान हकीम जी के यहाँ करा और वहाँ के मैं सब स्टाफ वालों की बड़ी तारीफ़ करूँगा। बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ढंग से बात करते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा दवाई ले ली तो छोड़ दिया। वो हर दूसरे दिन पूछते हैं आपको कितना आराम आया, क्या हुआ। इससे देखता है कि उनके अंदर कितनी सेवा भावना है। तो मैं उनके अंदर बहुत तारीफ़ करता हूँ। गौनसिया ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। और मुझे पूरा विश्वास है, ये जो मैंने स्टिक पकड़ी है,
4-6 महीने से ये मेरी जल्दी छूट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलके मतलब मेरा आज का पूरा दिन सफल हो गया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, 80 साल के गुलशन जी से हम मिलने आए जो रहते हैं संस्कृति लोक में, जो है देहरादून में। और आप देखिए जो एग्जाम्पल हमें मिल रहे हैं वो हमारे लिए यकीन कर पाना तब तक मुश्किल था जब तक हम उनसे नहीं मिले थे। ये 80 साल की फिटनेस आप लोग देख रहे हैं। गौनसिया से उनको 45 से 50% आराम मिला। उनका एक पैर है जिसमें ताकत नहीं थी, लेकिन वही ताकत अब आई है धीरे धीरे करके, वो भी 6-7 महीने में। और उन्होंने कैसे अपनी ये 3 व्हीलर चला के हमें दिखाई, वो खुद आपने देखा है। तो ऐसे ही देखिए, उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप लोग भी अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियों के साथ, स्वस्थ और सेहतमंद दर्शकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।